हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड इनके जो पार्शली पेड अप शेयर्स थे जो कि ट्रेड हो रहे थे, अब बहुत से लोगों को सवाल है कि वो उनके डीमेट अकाउंट से गायब हो गए हैं, शो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ देने जा रहा हूँ और पार्शली पेड अप की जो फर्स्ट कॉल मनी का नोटिस आया है उसके बारे में भी। तो अब यहाँ पर जो पार्शली पेड अप शेयर्स जो कि 6 जनवरी तक ट्रेड हुए हैं और 7 जनवरी से जो है गायब हो चुके हैं, उसका रीज़न ये है कि इनका जो ओल्ड आईएसआईएन नंबर था IN9647001019, इसको सस्पेंड कर दिया गया है और ट्रेडिंग जो है बंद कर दी गई है इन पार्शली पेड अप शेयर्स की। क्योंकि फर्स्ट कॉल मनी के लिए जो है रिकॉर्ड डेट वो कर दी गई थी 8 जनवरी की। जी हाँ, 8 जनवरी फिक्स की गई थी रिकॉर्ड डेट। इसीलिए जो है 7 तारीख से सिर्फ 6 तक जो है वो ट्रेडिंग चालू रही। तो 8 तारीख तक जिनके भी पास ये जो शेयर्स थे या हैं, उन्हें अब पार्शली पेमेंट का जो नेक्स्ट फर्स्ट कॉल मनी है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो पहला फर्स्ट कॉल मनी में आपको कितना रुपए पे करना है, तो 27.50 पैसे, यानी कि 27 रुपये 50 पैसे आपको पर शेयर जो है पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको जो नोटिस आएगा उसमें भी मेंशन रहेगा कि आपके पास कितने कॉल कितने शेयर है और टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी है। अब ये शेयर्स वापस कैसे आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा या कब आएंगे। इसके बाद जो है पेमेंट कैसे करनी है आपकी जो फर्स्ट कॉल मनी है। तो बहुत से लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानना है। तो ऑनलाइन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप एसबा के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका बैंक एसबा सपोर्टेड है या उन्होंने सर्विस ओपन कर दी है एसबा की फॉर आदित्य बिरला मनी, तो आप अपने बैंक में लॉग इन करके एसबा के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वहां पर आप आईपीओ या ऑप्शन आएगा, वहां पे आप आदित्य बिरला का सिलेक्शन कर सकते हैं और मेक अ फर्स्ट कॉल पेमेंट, फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट, इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं। मगर अगर ये सर्विस आपके बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है तभी। अदरवाइज आप फिजिकल एसबा के द्वारा भी आप सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक फिजिकल एसबा एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसको सबमिट करके भी आप जो है एसबा के थ्रू ये पेमेंट कर सकते हैं। आपको ये फिजिकल एप्लीकेशन बैंक में जाके सबमिट करनी होगी। सेकंड, आपको जो ऑनलाइन ऑप्शन आता है कि अगर आपका अकाउंट 3 in 1 अकाउंट है। अब 3 in 1 अकाउंट डिटेल में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। पर 3 in 1 अकाउंट होता है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट से और आपका जो है डीमेट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तीनों फैसिलिटी एक ही अकाउंट में से यहाँ पर दिया जाता है। और बहुत कम ब्रोकर है जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं करते हैं। तो अगर आपका ब्रोकर 3 in 1 अकाउंट है आपका या सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट है जो कि एक 3 in 1 अकाउंट देता है। तो वहां पर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आप लॉगिन करेंगे, आईपीओ के अंदर जाएंगे और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर क्लिक करके मेक अ फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन आता है। तो 3 in 1 अकाउंट के जरिए भी आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन बचता है वो आता है आपको पेमेंट थ्रू चेक और डीडी, या चेक या डीडी के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये चेक या डीडी आपको जब सबमिट करेंगे तो इसके साथ ही आपको जो है पेमेंट स्लिप भी सबमिट करनी पड़ेगी। पेमेंट स्लिप हो गया, एसबा का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और जो इंस्ट्रक्शन है स्पेशल वो आपको एक ही लिंक पे मिल जाएंगे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। आप वहां से ये फॉर्म्स चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। तो अब पेमेंट जब आप चेक से करेंगे तो आपको किसके फेवर में चेक या डीडी बनाना है। तो अगर आप रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, रेजिडेंशियल शेयर होल्डर है, तो आपको ए बी एफ आर एल हाइफन पार्सली पेड अप शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट हाइफन आर, इसमें इनके फेवर में बनाना है। और अगर आप नॉन रेजिडेंशियल हैं तो ए बी एफ आर एल पार्सली पेड अप शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट हाइफन एन आर, जी हाँ, इसके आपको फेवर में जो है बनाना है चेक या डीडी। इसके बाद ये चेक या डीडी आपको जो है एक्सिस बैंक की इन्होंने जो है कलेक्शन जो ब्रांचेज हैं उनकी लोकेशन दी गई है, लगभग 20 के करीब ये हैं ब्रांचेस, जिनकी डिटेल भी आपको वहां से डॉक्यूमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे इंस्ट्रक्शंस में तो वहां पे मिल जाएंगे आपको। कुछ इस तरह जो है इन्होंने एड्रेस दिए हैं, जिसमें मुंबई, आपके भोपाल, काफ़ी जगह जो है यहाँ पे इन्होंने लगभग बहुत सभी बड़े शहरों को कवर कवर किया है। तो आप इन एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाके वो सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपकी बैंक एसबा प्रोवाइड नहीं करती है और कलेक्शन सेंटर दूर है तो आप रजिस्टर पोस्टल के जरिए, जो रजिस्टर पोस्ट के जरिए आप जो है ये पेमेंट कर सकते हो, ये जो चेक या डीडी भिजवा सकते हैं इन्हीं एड्रेस पर, सॉरी लिंक इन जो आपका रजिस्ट्रार है उसके एड्रेस पर।
उसकी डिटेल भी आपको उसी इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी, जो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे उस पर आप भेज सकते हैं। और इसके बाद जब ये चेक या डीडी भेजेंगे तो उसके साथ आप पेमेंट स्लिप जरूर लगाएं, उसके साथ ही जो है चेक या डीडी भेजें। तो इस तरीके से जो है आप 3 तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, तो जो पेमेंट की डेट है 15 जनवरी से 29 जनवरी तक की, इसके बीच में आपको पेमेंट करना है। और 29 जनवरी जो कि लास्ट डेट है पेमेंट करने की, तो 29 जनवरी तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं और आपको एलोकेट हो जाते हैं, आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं होता है पेमेंट का किसी भी कारणवश, और आपको एलोकेट होते हैं नए शेयर्स, तो जो नए पार्शियली पेड अप शेयर्स हैं जो कि फेस वैल्यू 7.5 रुपीज की फेस वैल्यू के साथ आपको अलॉट होंगे, वो नए ISIN नंबर IN9647001027 से रजिस्टर्ड होंगे, और ये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे 29 तारीख के बाद 2 से 3 वीक में। जी हाँ, यानी कि लास्ट पेमेंट डेट के बाद 2 से 3 वीक के अंदर ये आपके अकाउंट में वापस शो करने लगेंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जो कि पेमेंट के रिलेटेड थी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल फर्स्ट कॉल मनी की। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप जो है इनके रजिस्ट्रार की जो ईमेल आईडी है उस पर भी भेजकर अपना जो है कंसर्न बता सकते हैं, तो वो उस पर रिप्लाई करेंगे। उसके साथ ही किसी भी तरह का जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह जरूर ले लें, या फिर खुद का भी एक बार एनालिसिस कर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को।